हम रोज़ाना बहुत से लोगों से मिलते हैं, पर कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें प्रभावित कर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही हम कहते हैं that the person has got a pleasant personality. नेचुरली हम सभी ऐसी पर्सनैलिटी बनाना चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें लगता है कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, वे दूसरों के साथ घुल मिल नहीं पाते, वे ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाते या वो दूसरों पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिस वजह से ना तो वो खुद कॉन्फिडेंट रह पाते हैं और ना ही उनके चरित्र, उनकी पर्सनैलिटी का प्रभाव वो दूसरों पे डाल पाते हैं। याद रखिए, कीमत इंसान की नहीं, उसके विचारों, उसके चरित्र और उसके गुणों की होती है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अगर आप सीख जाएं तो आप जहां भी जाएंगे हर किसी को प्रभावित कर देंगे। ये 7 पॉइंट्स आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से बदल देंगे। यानी आप जहां भी जाएंगे आपकी छवि का असर वहां जरूर पड़ेगा। पहली, आप जब भी किसी से मिलें मुस्कुराहट के साथ मिलिए। जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं तो क्या होता है, आप एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, है ना। मुस्कुराना जाहिर करता है कि आप सामने वाले को पसंद करते हैं। यही बात हर तरह के रिलेशन में लागू होती है। इसलिए आप जब भी किसी से मिलें तो चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल लेकर आइए। इससे लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे मिलकर खुश होंगे। आपकी मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुराहट ना मिले ऐसा कम ही होगा, और होता भी है। और अगर ना भी हो तो आप अपना पार्ट अच्छे से प्ले करिए। मुस्कुराहट से एक और फायदा भी है। रिसर्च के अकॉर्डिंग जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हमारे एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस उसी हिसाब से चेंज हो जाते हैं। हमें देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि हम खुश हैं। और ठीक इसका उल्टा भी सही है। यानी जब हम अपने बाहरी एक्सप्रेशंस खुशनुमा बना लेते हैं तो उसका असर हमारे इंटरनल मूड पर भी वैसा ही पड़ता है और वो अच्छा हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू कैरी अ स्वीट स्माइल वेरेवर यू गो। दूसरा, लोगों को जेन्युइनली लाइक करिए। जब हम किसी से मिलते हैं तो मन में उस पर्सन की एक इमेज बना लेते हैं। ये इमेज पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल हो सकती है। पर अगर हम अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमें इस इमेज को इंटेंशनली पॉजिटिव बनाना होगा। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि वो लोगों में अच्छाई खोजे, बुराई नहीं। ये करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप माइंड को अच्छाई खोजने के लिए निर्देश देंगे तो वो खोज निकालेगा। हमें लोगों के साथ पेशेंस होना चाहिए। उनकी किसी कमी या शॉर्टकमिंग से इरिटेट होने की बजाय खुद को उनकी जगह रखकर देखना चाहिए, क्या पता अगर हम भी उन्हीं जैसे सर्कमस्टांसेस में पले बड़े होते तो उन जैसे ही होते। इसलिए डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करिए, उनसे इरिटेट मत होइए। रैफल एमर्सन ने कहा भी है, मैं जिस व्यक्ति से भी मिलता हूँ वह किसी न किसी रूप में मुझसे बेहतर है। तो जब हर कोई हमसे किसी न किसी रूप में बेहतर है तो उसे लाइक तो किया ही जा सकता है। तीसरा, बोलने से पहले सुनिए। आपको सामने वाले को सिर्फ पहले बोलने का मौका ही नहीं देना है, बल्कि उसकी बात को ध्यान से सुनना भी है और बीच बीच में उससे रिलेटेड और भी बातें करनी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि उसे घूमने का शौक है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि उसकी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या है और वहाँ पर कौन कौन सी जगह अच्छी हैं। अच्छे लिसनर्स की डिमांड कभी कम नहीं होती। आप एक अच्छा लिसनर बनिए और देखिए कि कैसे आपकी डिमांड हर तरफ बढ़ जाती है। चौथा, आप क्या कहते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे कहते हैं। आप जो बोलते हैं उससे भी अधिक महत्व रखता है कि आप कैसे बोलते हैं। जैसे आपसे कोई गलती हुई और आप मुंह बनाकर सॉरी बोलते हैं तो उस सॉरी का कोई मतलब नहीं। हमें ना सिर्फ सही वर्ड्स यूज़ करने हैं बल्कि उन्हें किस तरह से कहा जा रहा है इस बात का भी ध्यान रखना है। इसलिए आप अपनी टोन और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए।
जितना हो सके पोलाइट और वेल मैनर्ड तरीके से लोगों से बात करिए। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग इंग्लिश बोलने की एबिलिटी को पर्सनालिटी से रिलेट कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप बिना ABC जाने भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले इंसान बन सकते हैं। अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को अच्छा बनाइए। हमारा पहला इंप्रेशन हमारी अपीयरेंस की वजह से बनता है, इसलिए इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपीयरेंस से मतलब ये नहीं कि आप जिम गए और बॉडी बनाई या फिर ब्यूटी पार्लर में गए और मेकअप कर लिया। इसका सिंपल मतलब है कि आप ओकेजन के हिसाब से ड्रेसअप होइए और पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातें जैसे कि आपका हेयर कट, नेल्स और पॉलिश शू आपकी पर्सनालिटी पर प्रभाव डालते हैं। छठा, किसी इंसान में आप क्या तारीफ ढूंढ सकते हैं उसे खोजिए। तारीफ सुनना सबको पसंद है। लोगों का दिल जीतने के लिए और अपना फ्रेंड बनाने के लिए ये एक शानदार फॉर्मूला है। प्रशंसा कीजिए, सच्ची प्रशंसा कीजिए। अगर आप खोजेंगे तो हर इंसान में अपनी तारीफ करने के लिए कुछ ना कुछ आपको दिख ही जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, उसका गार्डन, उसका कॉइन कलेक्शन, उसका हेयर स्टाइल, उसका बोलने का तरीका, उसकी स्माइल, उसका नाम, कुछ भी खोजिए। खोजेंगे तो आपको सही दिखेगा, और जब वह दिख जाए तो चुपचाप मत बैठिए। किसी की तारीफ करके आप उसकी खुशी को बढ़ा देंगे, उसका दिन बना देंगे, और सबसे बड़ी चीज, आप उसे वो काम आगे भी कैरी करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। हाँ, अगर बहुत कोशिश करने पर भी कुछ ना मिले तो डोंट ट्राई टू बी फेक इट। बच्चे भी समझ जाते हैं कि आप सच्ची तारीफ कर रहे हैं या झूठी। अब सबसे आखिरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लगातार ऑब्जर्व करते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम सब में इम्प्रूवमेंट का इनफाइनाइट स्कोप है, इसलिए कभी ये मत समझिए कि बस अब जितना इम्प्रूवमेंट होना था हो गया, बल्कि अपने लिए कुछ समय निकालकर अपनी एक्टिविटीज, अपने वर्ड्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए। आपने क्या किया, आप उसे और अच्छे से कैसे कर सकते थे, इस पर हमेशा काम करिए। इन 7 बातों को बारी बारी से प्रैक्टिस करना है। टू स्टार्ट विथ, आप अपनी पसंद का कोई एक पॉइंट चूज कर लें। ध्यान रहे कि एक बार में सिर्फ एक ही पॉइंट पर फोकस करें। चूज करने के बाद इसे रियल लाइफ में अप्लाई करें। अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में खुद पर नजर रखें और देखें कि आप सचमुच उसे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। जब एक हफ्ते ऐसा कर लें तो दूसरे पॉइंट को उठाएं और अब उसकी प्रैक्टिस करें। इसी तरह से आप बाकी पॉइंट्स की भी प्रैक्टिस करते रहिए, और कुछ ही महीनों में आप पाएंगे कि एक साथ सारी बातों पर आप ध्यान दे पा रहे हैं, एंड श्योरली आप जल्द ही एक प्लेजेंट पर्सनालिटी के मालिक होंगे।